औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कोनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 8 सर्कल बेसिक के अंदर वीडियोस मौजूद। कोनिक सेक्शन के अंदर यूनिट नंबर 9 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये जब राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से कट किया, उसके 4 डिफरेंट पीसेस बनते हैं। एक का नाम है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल और इलिप्स में एक बुनियादी फर्क, सर्कल के अंदर जो है रेडियस यानी सेंटर से लेकर एंड पॉइंट ऑफ द कोनिक जो है वो सेम डिस्टेंस रहता है, जबकि इलिप्स के अंदर ऐसा नहीं, दोनों कर्व क्लोज्ड है, ये सिमिलरिटीज। लेकिन पैराबोला एक ऐसे कर्व है जो ओपन होता है, हाइपरबोला भी ओपन। तो पैराबोला की मुख्तलिफ इक्वेशंस, जिनमें से एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। जब हम कोनिक की बात करें और कोनिक सेक्शन के अंदर पैराबोला की बात करें तो इसकी सबसे खास बात, इसके एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1, सर्कल में 0। तो एक्सेंट्रिसिटी जब 1 है तो इसका मतलब ये हो गया द डिस्टेंस बिटवीन द कोनिक टू द फोकस, द फिक्स पॉइंट, एंड कोनिक टू द फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स रिमेन सेम। जब रेशियो की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी तो यकीनन आंसर 1 आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद। लेकिन अगर इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। यहाँ पे पैराबोला की डेफिनेशन इस वीडियो के अंदर पैराबोला की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट पैराबोला को डिस्क्राइब किया है। लेक्चर को एंड तक देखा करें तो शॉर्ट ट्रिक, कुछ शॉर्ट चीजें, और खास तौर पर ई कैट के स्टूडेंट के लिए जिनके ई कैट के एग्जाम्स हो। मैथमेटिक्स के अंदर कोनिक का एक बहुत बड़ा रोल, ओ लेवल्स के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, और पैराबोला क्लास 8 में भी मौजूद, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी मौजूद। बात करते हैं डेफिनेशन की। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स का मजमूआ विच इज और विच आर इक्वी डिस्टेंट, जिनका फासला क्या हो, बराबर, फ्रॉम अ फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड अ फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस। यानी डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन एंड फोकस इज अ पॉइंट। इस फिगर को देखें, इस फिगर के अंदर ये फिक्स पॉइंट है, इट इज कॉल्ड फोकस। इस फोकस से इस कोनिक के अंदर जो पॉइंट है ऊपर टी, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। फिर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। इसका फिक्स पॉइंट से फासला और इस कोनिक से इस फिक्स लाइन का फासला बराबर होना चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी एफ पी इज इक्वल टू पी वी। एफ और वी वर्टेक्स का वी और ये पी इज द पॉइंट, ये दोनों फासला बराबर, या एफ से टी और क्यू से टी, इन दोनों का फासला बराबर। That's why eccentricity will be 1. This is the first and the most important thing of parabola. उसके बाद ये जो रेड लाइन है, it is the perpendicular from focus. फिक्स पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाएगी, that is called the latest rectum. पैराबोला की खास बात कि लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू है वो फिक्स है, 4a मॉड्यूलस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4a। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इसीलिए मॉड्यूलस का साइन आता है, ये एब्सोल्यूट। अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये हमेशा फिक्स है। ये पैराबोला किसी भी टाइप का हो, स्टैंडर्ड या जनरल, इसकी लेंथ फिक्स है।
इट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये तो बात हो गई एक पैराबोला की एक जनरल फिगर। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। विच टाइप ऑफ इक्वेशन और कर्व इज नोन एज स्टैंडर्ड इफ द वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स क्या हो? ओरिजिन, इसको सेंटर कहा जाता है सर्कल के अंदर। तो वहां पे सर्कल के जो पॉइंट है उसका सेंटर जो है वो कहाँ? ओरिजिन पे है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? पैराबोला के अंदर वर्टेक्स का मतलब एच एंड के, अगर ये दोनों वैल्यू जीरो हो, जैसा कि इस फिगर में ये एक्सिस ऑफ एक्स है, ये एक्सिस ऑफ वाई है, ये डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कंसीडर किया गया ए, तो ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है, ये हो जाएगा माइनस ए। इसका मतलब एक ऐसा पैराबोला जो राइट से खुला हुआ हो, उसका नाम रखा गया है राइट पैराबोला। जो राइट पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वेर ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का फासला ए है, तो इसीलिए इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या होगी? 4a मॉडुलस। क्योंकि एक्सिस जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, यानी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये याद रखिएगा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहलाता है। जब पैराबोला को लाइन ऑफ सिमेट्री की मदद से, यानी वर्टेक्स से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि एग्जैक्टली डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो? परपेंडिकुलर, तो इसे आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल लाइन। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी ये पैराबोला को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, यानी एक्सिस ऑफ x विल बी कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका मतलब यहाँ एक्सिस अलोंग क्या होना चाहिए? x एक्सिस। तो दो तरह के हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म, एक एक्सिस ऑफ x अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस। तो राइट और लेफ्ट पैराबोला की खास बात यही होती है कि इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो अलोंग x एक्सिस है। बस साइन क्या होगा? माइनस यहाँ आ जाएगा। तो जब डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, ये ब्लू लाइन, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। चूंकि यहाँ तक का डिस्टेंस a है तो यहाँ तक का भी a होगा, ये लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन है तो माइनस ए, तो x इज इक्वल टू माइनस ए विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फोकस क्या होना चाहिए? यहां से यहां तक का जो है फोकस, यहां से यहां तक प्लस ए है, तो ये ए हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं इसी वजह से कि एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो प्लस ए भी हो सकता है और माइनस ए भी। फिलहाल राइट पैराबोला पढ़ रहे हैं तो इट शुड बी प्लस ए। फिर हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब लाइन ऑफ सिमेट्रिक इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 0। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया कि हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a कैसे आया। हमें पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होना चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फोकस से लेकर कोनिक तक, ये उतना ही होना चाहिए जो यहां से आता। तो अगर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है तो इसका हाफ ही हो जाएगा 2a, और ये भी 2a, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। क्योंकि ये डिस्टेंस तो रिमेन सेम है a के बराबर, तो एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम विल बी a, 2a एंड a, -2a। जब ये टोटल डिस्टेंस निकाला जाएगा तो इट मस्ट बी 4a। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। ईकेट के स्टूडेंट खास तौर पर वीडियो को एंड तक देखा करें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसी से रिलेटेड है। बेल आइकॉन दबाएं और इसी तरह से चैनल अक्रमैटिक्स देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।